हाँ सर, ये सब मोदी जी की देन है। जो वो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन और दिन पे दिन बुरे दिन आए जा रहे हैं। एक इंसान को घर चलाना इतना भारी पड़ रहा है कि वो मतलब बयान नहीं कर सकता किस तरीके से उसको घर चलाना पड़ रहा है। यहाँ तक अब देखिए, गैस की टंकी के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोग बाग वापस चूल्हा जलाने की सोचने लग गए। अभी आप देखिए, हमारे पड़ोस में 2-2, 3-3 जगह तो चूल्हे वापस से चालू कर दिए उन्होंने, क्योंकि एकदम वो जब टंकी वाला आता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 800 रुपये देने पड़ते हैं टंकी के, तो उन्होंने तो कहा कि लकड़ी जलाना ही बेहतर होगा। और बस ये समझ लो कि मोदी जी ने तो सिर्फ मार रहे हैं रसोई पे, हर चीज़ पे। हमें बहुत शिकायत है उनसे। हम तो कहते हैं कि वो फ़ौरन हट जाए, फ़ौरन हट जाए, और जो कांग्रेस की सरकार आएगी वही हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाएगी। ये तो नहीं कर पाएंगे हमारे लिए। 2 साल के अंदर 20 से 25 बार गैस के सिलेंडर बढ़ चुके हैं, और सब्सिडी जो मिलती थी 250 रुपये प्रति सिलेंडर जो लोगों के खाते में आते थे, वो 50 रुपये 35 रुपये इनके खाते में आ रहे हैं। एक तरफ आप केंद्र की सरकार और मोदी जी की सरकार जब से आई है, उज्ज्वला अभियान लाखों रुपए इन्होंने, लाखों टंकियाँ इन्होंने उज्ज्वला अभियान के लिए दी, और सभी को बोला कि तुमको चूल्हे से, धुएं से हम मुक्त कर देंगे। लेकिन ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन आज जब गैस सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए कि वो चीज़ हर महीने का जो गैस जो वो खरीदते हैं, वो उनके जेब पे पूरा डाका डाला है। पूरे रसोई गैस गृहस्थी के ऊपर बहुत भारी। देखिए, हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ खपत होती है तो वहाँ चीज़ों की मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके दाम भी बढ़ते हैं। रही बात कि गैस की दाम बढ़े हैं, तो इसमें ना तो कोई संगठन कुछ कर सकता है, ना पार्टी कुछ कर सकती है। उसका रीज़न क्या है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को सक्षम बनाने के लिए, जब बहनें चूल्हा फूंक के रोटी बनाती थी, कई बार बहनों को टीबी हो जाती थी, कई बीमारियों से ग्रस्त रहती थी, उस चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलवाए बहनों को। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब जानते हैं कि सब्सिडी अगर नहीं आ रही है या कम हो गई है या क्यों नहीं आ रही है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 8 या 9 माह की इस जो कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में आई थी, तो सभी इस चीज़ से बहुत ग्रस्त हुए थे। तो कहीं ना कहीं सब्सिडी नहीं या कम आने का रीज़न भी हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से हर गरीब परिवार को, या हर जो मध्यम परिवार हुआ, चाहे गरीब परिवार हुआ जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी, किस प्रकार से उनकी भोजन की व्यवस्थाएं की हैं। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी डगमगाई है, जिसका हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस महामारी को लेकर